नमस्कार साथियों, आप सभी का स्कीम ऑफ हरियाणा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरकार की नई नई योजनाओं की जानकारी देते हैं। आज हम आपको लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक नई योजना के बारे में बताएंगे, जिसमें कि आपको आपके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक प्रतियोगिता में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। यह जो वित्तीय सहायता है, यह आपके बच्चों को सांस्कृतिक खेल में आगे ले जाने के लिए सरकार द्वारा दी जाती है। इस वित्तीय सहायता में आपको 2,000 रुपए से लेकर 31,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आपके बच्चे यह वित्तीय सहायता कैसे प्रदान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। लेबर वेलफेयर फाउंडेशन, आज हम आपको इस डिपार्टमेंट की एक और स्कीम के बारे में बताएंगे, जिसमें कि सरकार आपके बच्चों की प्रतिभा को पहचानने के लिए वित्तीय सहायता देती है। जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र में आपके बच्चे आगे बढ़ सके, ठीक है, तो इसके लिए आपको सरकार द्वारा इनामी राशि के तौर पर दिया जाता है लाभ। योजना का उद्देश्य क्या है इसमें कि आपके बच्चे सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़े, और इसके लिए सरकार द्वारा 2,000 रुपये से लेकर 31,000 रुपये तक इनामी राशि दी जाती है। तो हम जानेंगे कि भी ये राशि आपके बच्चों को कैसे मिलेगी और आपके बच्चे सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस योजना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनना। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों में जितने भी काम करने वाले अपने श्रमिक है या कर्मचारी है, चाहे वो HKR में हो, ठीक है, तो या कोई भी औद्योगिक में हो, तो सभी कर्मचारी ध्यान दे, उनके बच्चों के लिए सरकार आपको भाई सहायता दे रही है ताकि उनके बच्चे संस्कृति क्षेत्र में आगे बढ़ सके। तो वह राशि जानेंगे कि कितनी है। तो आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई गई होगी, तो इसमें आपको अलग अलग जिला वाइज, मंडल वाइज, राज्य स्तरीय वाइज और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितनी राशि देती है, तो ये इस टेबल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। खेल प्रतियोगिता, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि जो प्रतियोगिता है, इसमें भाग लेने पर आपके बच्चों को जिला स्तर पर 2,000 रुपये, मंडल स्तर पर 3,000 रुपये, राज्य स्तर पर 4,000 रुपये और राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में अगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आ जाता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो जिला स्तर पर 2,000 रुपये दिए जाएंगे, मंडल स्तर पर 3,000 रुपये, राज्य स्तर पर 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 5,000 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता का हम बात करेंगे, जैसे नृत्य व गीत आदि प्रतियोगिता में भाग लेने पर जो एकल सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती है, इसमें कितनी राशि आपको दी जाती है। जिला स्तर पर आपको 3,000 रुपये दिए जाते हैं, मंडल स्तर पर 5,000 रुपये की राशि, राज्य स्तर पर 7,000 रुपये की राशि, राष्ट्रीय स्तर पर 9,000 रुपये की राशि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। अगर आप एकल नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कितनी राशि दी जाएगी जिला स्तर पर, तो हम आपको बताते हैं। जिला स्तर पर 3,000 रुपये, मंडल स्तर पर 5,000 रुपये और राज्य स्तर पर 7,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर 9,000 रुपये, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 31,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपके बच्चों की संस्कृति के प्रति ध्यान लाने के लिए, यानी उनको आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा ये राशि इनामी तौर पर आपके बच्चों को सहायता के रूप में दी जाती है, ताकि आपके बच्चे संस्कृति को आगे लेकर जाएं। इसमें पात्रता क्या है भाई, हम इसकी पात्रता जानेंगे। अब इनके लिए क्या क्या पात्रता मापदंड बनाए गए हैं डिपार्टमेंट द्वारा। संस्कृति प्रतियोगिता का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, तो आपको वह सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। और दूसरा, योजना में सेवा अवधि निर्धारित नहीं है, मतलब कोई कर्मचारी को चाहे 6 महीने हुए और लगे हुए, तो उसका बच्चा भी इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग ले सकता है और इनामी राशि पा सकता है। योजना में मासिक वेतन निर्धारित नहीं है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, तो आपका इसमें डरने की जरूरत नहीं है। भाई आपकी सैलरी चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 रुपये, चाहे 30,000 रुपये हो, तो आपका बच्चा भाग ले सकता है। जरूरी दस्तावेज, तो इसमें क्या है, एक एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें नाम आ जाएगा श्रमिक का,
ठीक है, उसके बाद उसका पुत्र है या पुत्री है, पत्नी है, तो उसका नाम आ जाएगा और उसकी डेट से लेकर ये सारी चीज़ें आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है, तो आपको ये भर देना है। तो ये जो आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट है ये उस समय साथ लगेगा। उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप, जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी स्लिप साथ में लगेगी, और सांस्कृतिक प्रमाण पत्र यानी कल्चरल सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको साथ लगाना है। और इसके बाद एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, भाई एक अंडरटेकिंग होती है, हम जो श्रमिक होएगा उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं ये घोषणा करता हूँ, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है, आवेदन पत्र में दर्शाए गए इस तरह से ये चीज़ें लिखी हुई है इसमें। तो इस तरह का आपको ये अंडरटेकिंग की मैं PDF भी डाल दूंगा, तो आप ये देख लेना। तो इस तरह का आपको सर्टिफिकेट भी साथ लगाना है। और इसमें आपको राशन कार्ड या फिर ESI कार्ड या फिर आपके पास फैमिली ID, इनमें से आपको एक दस्तावेज साथ लगाना है। जैसा कि हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि HKRN या फिर किसी भी उद्योग में कार्यरत कर्मचारी के उनके बच्चों को संस्कृति प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक उन कर्मचारियों तक पहुंचाए ताकि उनके बच्चे सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग ले सके। और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में ऐसी नई योजनाओं की जानकारी हम समय पर दे सके। धन्यवाद।